आम आदमी पार्टी ने अपनी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदर्शन किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं दिलीप पांडे और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव में अपने बहुत बड़े स्टार प्रचारक उतारती हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने 2 स्टार प्रचारक उतार रखे हैं। सौरभ ने ईडी और सीबीआई को उनका स्टार प्रचारक बताया है। इस पे ईडी की रेड चल रही है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। हम सबने इतिहास पढ़ा है दोस्तों, हमें मालूम है हर कालखंड में एक राजा जो अपने कुशासन के लिए कुख्यात होता है, जो भी उसके खिलाफ मुखर होता है वह कुख्यात राजा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। हर युग में हुआ है। आज वही बर्ताव अहंकार में आकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्ष के लोगों के साथ कर रही है। आपके खिलाफ आधार है, प्रमाण है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। They are not even being pretentious. वो इस बात का नाटक भी नहीं कर रहे कि कुछ सबूत होने आवश्यक है, कुछ प्रमाण होने आवश्यक है और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनाव के लिए अपने दोनों स्टार प्रचारक मैदान में छोड़ दिए। जी हां, सभी पार्टियां अपने स्टार कैंपेनर फिल्म उतारती है, लेकिन भाजपा ने ईडी और सीबीआई नाम के 2 स्टार प्रचारक विपक्ष के पीछे छोड़ दिए। जिस मामले में आदरणीय संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है पूरे देश में। 1 रुपया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 रुपया भी आज तक कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में साक्ष्य के साथ भाजपा की ईडी अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो इनको लगता है कि जब तोड़ नहीं पाए, खरीद नहीं पाए, तो गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को, विपक्ष की आवाज को दबा लेंगे। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गठबंधन भले ही ईडी और सीबीआई के साथ हो, आम आदमी पार्टी का गठबंधन देश की जनता के साथ है। और जब देश की जनता कमर कसती है तो बड़े बड़े अत्याचारियों को, अहंकारियों को सत्ता की कुर्सी से खींचकर जमीन पर पटक देती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को रोका है, मारपीट करी है, कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है। मैं भाजपा से, भाजपा के इशारे पे जो पुलिस काम कर रही थी, उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुमने आज एक प्रोटेस्ट रोका है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। और यह तब तक जारी रहेगा जब तक देश की जनता के साथ मिलकर 24 में देश के लोग तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दें। धन्यवाद। 1947 में भारत को आजादी मिली और अंग्रेजों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आजादी मिली। और उस आजादी का मतलब क्या था? अंग्रेजों के शासन से आजाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने, इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आजादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आजादी हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज भी करते थे।
ऐसा कोई ना कि अंग्रेज नहीं करते थे, अंग्रेज 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बनाए, संसद भवन भी अंग्रेजों ने बनवाया। संसद भवन बनाना आजाद देश होने का मतलब नहीं। आजादी नहीं थी अपनी बात रखने की, और अगर अपनी बात कोई रखता था, कोई बोलता था, तो अंग्रेज किसी भी आदमी को जेल में डालते थे और जेलों में सड़ाते थे। और जब आजादी मिली तो इसका मतलब ये था कि अब कानून का राज चलेगा, अंग्रेजों का तानाशाही जो थी वो खत्म हुई। मगर आज हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको जबरदस्ती उठा के थाने ले गए। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, हिंसा की। कल बिना किसी सबूत के, बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहां केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आजादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है, मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।